एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक ठाकुर और मैं फार्म इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। मैं लास्ट 8 ईयर से फार्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और मैं फार्म इंडस्ट्री के OSD प्रोडक्शन कंप्रेशन एरिया में काम करता हूँ। कंप्रेशन एक ऐसे एरिया है जहाँ पे पाउडर को टैबलेट की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और आजकल तो हर घर में आपको टैबलेट मिलेगी। टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट, ये तो हर घर में मिलेगा। सो बहुत ही बड़ा स्केल है इस एरिया का, बहुत ही ज़्यादा टेक्निकली स्किल एरिया है और तभी इसको बैकबोन कहा जाता है कंपनी की। सो बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती हैं, तो उन्हीं प्रॉब्लम को लेके मैं आपके सामने आया हूँ। सबसे मेन प्रॉब्लम जो हर इंडस्ट्री में हाईलाइटेड है, स्टिकिंग। तो जो भी मेरे दोस्त फार्म इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको पता होगा स्टिकिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पे ड्यूरिंग कंप्रेशन आपका पाउडर स्टिक कर जाता है पंच टिप के साथ। तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ये स्टिकिंग और आई होप ये वीडियो देख के आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। और स्टार्टिंग करते हैं ग्रेनुलेशन स्टेज से, जो कि जहाँ पे पाउडर ये तैयार होता है टैबलेट बनाने के लिए, ग्रेनुलेशन स्टेज। सो ग्रेनुलेशन स्टेज में सबसे मेन है लॉस ऑन ड्राई, LOD। अगर आपके मॉइस्चर कंटेंट, आपके ग्रेनुल में मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगी, कंप्रेशन एरिया में आके ये जो ग्रेनुल हम जब कंप्रेस करेंगे टैबलेट फॉर्म के लिए, तो अगर इसमें मॉइस्चर होगा तो ये चांसेस होंगे इसके स्टिक होने के पंचेस के साथ, जिसकी वजह से स्टिकिंग आएगी। तो आप ग्रेनुलेशन स्टेज में इसको ज़्यादा ड्राई करके, थोड़ा सा अच्छा ड्राई करके इसकी LOD थोड़ी सी लोअर साइड में ला के मॉइस्चर कंटेंट कम कर सकते हो अच्छी ड्राइंग करके। अगर ग्रेनुलेशन स्टेज में ड्राइंग अच्छी नहीं होगी तो इसमें मॉइस्चर कंटेंट रह जाएगा और जो कि कंप्रेशन में आके हमें स्टिकिंग के रूप में दिक्कत देगा। तो आ जाते हैं कंप्रेशन एरिया के ऊपर, जो कि सबसे मेन एरिया है। मेनली मैं बात करूँगा प्रोसेस रिलेटेड, जो हमारे प्रोसेस से रिलेटेड जो मेरे पैरामीटर हैं, करूँगा मैं मशीन स्पीड की। अगर आपके बैचेस में स्टिकिंग आ रही है तो उसमें सबसे पहले आप चेक करें आपकी मशीन की स्पीड क्या है। स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतना ही पंचेस पे प्रेशर कम लगेगा, और प्रेशर कम लगेगा तो उस केस में क्या होगा कि आपकी स्टिकिंग आने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप सबसे पहले मशीन की स्पीड कम करें। सेकेंड, आप फीडर की स्पीड कम कर सकते हो। फीडर की स्पीड कम करने से क्या होगा कि जो आपका API है, लो मेल्टिंग पॉइंट है उसका काफ़ी, तो फीडर की स्पीड से क्या होता है कि जो आपका ग्रैनुल होता है उसमें क्या होता है कि फीडर जितनी स्पीड से घूमेगा वो ग्रैनुल में क्या होगा कि हीट जनरेशन होगा। हीट जनरेशन होने की वजह से जो लो मेल्टिंग पॉइंट आपका API है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और वो स्टिक करेगा पंचेस के ऊपर, जिसकी वजह से स्टिकिंग आएगी। तो आप फीडर की स्पीड कम कीजिए, जितना हो सके मिनिमम फीडर स्पीड पे चलाएं। थर्ड आया आपका कंपैक्शन फोर्स। आप किस फोर्स से उसको कंप्रेस कर रहे हो, टैबलेट को किस फोर्स से कंप्रेस कर रहे हो। अगर वो फोर्स कम है तो स्टिकिंग आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हमेशा हायर, जितना हो सके उतना हाई फोर्स पे टैबलेट को कंप्रेस। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट, अगर आपके पंचेस हीट अप हो रहे हैं, अगर आपके पंचेस हाफ आवर 1 आवर बाद हीट हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आप कूलिंग गन का यूज़ कर सकते हो। कूलिंग गन से आपका जो पंचेस है उनका टेम्परेचर डाउन रहेगा, जिसकी वजह से स्टिकिंग नहीं आएगी। तो कूलिंग गन का यूज़ डेफिनेटली करें अगर आपके प्रोडक्ट में स्टिकिंग। आते हैं टूलिंग पे, जो कि बहुत ही मेन पार्ट है कंप्रेशन का। टूलिंग, अगर आपकी टूलिंग में इशू है तो 101% आपके बैचेस में, आपके प्रोडक्शन में भी इशू होगा। तो टूलिंग में बात करते हैं पंच से। पंच का जो हेड फ्लैट होता है, हेड फ्लैट की, अगर आपके हेड फ्लैट की जो चौड़ाई है वो बहुत कम है, अगर आपका हेड फ्लैट बहुत कम है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, अपने हेड फ्लैट को बड़ा कर सकते हो, थोड़ा पंचेस में मॉडिफिकेशन करवा सकते हो। तो आप अपने हेड फ्लैट को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो। जितना आपका हेड फ्लैट बड़ा होगा उस केस में क्या होगा, जितना वो बड़ा, अगर जितना छोटा होगा तो उसमें क्या होगा, वो उसका कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया विद रोलर वो बहुत कम है, तो उसमें क्या होगा कि फोर्स कम लगेगी। फोर्स कम लगेगी तो ऑटोमेटिकली स्टिकिंग आएगी। तो आप क्या कर सकते हो, उस जो हेड फ्लैट है उसको थोड़ा वाइड रख सकते हो। उससे क्या होगा, कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया बढ़ेगा और उसकी वजह से आपकी स्टिकिंग प्रेशर हाई लगेगा और स्टिकिंग दूर हो सकती है। तो सबसे पहले आप हेड फ्लैट को थोड़ा वाइड कर सकते हो अगर हेड फ्लैट आपका छोटा है। सेकंड, आपकी जो टिप की कनकेविटी, आपकी टिप की कनकेविटी हाई है तो आप उसको कनकेविटी को थोड़ा कम करके थोड़ा टिप को फ्लैटर कर सकते हो, जिसकी वजह से क्या होगा कि इवन प्रेशर लगेगा। कनकेविटी में क्या होगा कि अगर कनकेविटी में आपका ऐसे है तो
जो मिडिल वाला पार्ट होगा उसमें प्रेशर कम लगेगा, क्योंकि वो बहुत डाउन है जितनी हाई कनकेविटी होगी, तो इस मिडिल वाले पार्ट में प्रेशर कम लगेगा और इधर स्टिकिंग आने के चांसेस होते हैं। मैक्सिमम केस में क्या होता है, स्टिकिंग हमेशा सेंटर में ही आती है। सेंटर में वो तभी आती है क्योंकि आपकी टिप की जो कनकेविटी है वो बहुत हाई है, उस केस में प्रेशर कम लगेगा और आपकी स्टिकिंग आने के चांसेस हाई हो जाएंगे। अगर आपके पास थिकनेस की रेंज वाइड है तो आप उस केस में अपनी टिप के फेस को थोड़ा सा फ्लैट कर सकते हो और 100% आपको इससे बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि यही यूज़ करके हमने भी अपने को एरिया में इसमें इम्प्रूवमेंट लाई थी। स्टिकिंग के केस में हमने अपनी टिप को थोड़ा सा फ्लैटर कर दिया था। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पंच कोटिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है टूलिंग का। आपके पंच के ऊपर कौन सी कोटिंग हो रखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेनली 3 कोटिंग मैं आपको बताऊंगा जो मेनली कॉमनली यूज़ की जाती है स्टिकिंग के केस में। सबसे पहले CRN कोटिंग, क्रोमियम नाइट्राइड कोटिंग। आप अपने पंचेज में CRN कोटिंग करवा के ट्रायल ले सकते हैं। स्टिकिंग के केस में रिजॉल्व हुई तो ओके, नहीं तो आपके पास एक और कोटिंग है MCRN कोटिंग, मल्टी लेयर CRN कोटिंग। ये एक CRN कोटिंग ही होती है, लेकिन इसके जो कोट होते हैं वो मल्टी लेयर में होते हैं। सो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। थर्ड वन आपकी DLC कोटिंग, डायमंड लाइक कोटिंग। सो आप इसको भी यूज़ करके अपने स्टिकिंग के प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो। करके मेनली यही 3 कोटिंग है जो स्टिकिंग के केस में यूज़ की जाती है और आपको 101% इनसे रिजल्ट मिलेगा। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इन तीनों में से कोई भी कोटिंग आप अपने पंचेज में करवा के अपने इशूज रिजॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इनसे। लास्ट जब कभी भी आप इंस्टॉलेशन करते हो कंप्रेशन मशीन पे पंचेस की, तो इंस्टॉल करने से पहले एटलीस्ट वंस उनको एक बार अच्छे से पॉलिश कर लें, उनकी टिप को। खासकर टिप जितनी साफ़ होगी, जितनी फ्री ऑफ आपके माइक्रोबियल और कोई स्टिकी जैसे ऑयल लगा होता है, लुब्रिकेशन ऑयल, इनसे जितना भी फ्री होगी तो उसमें आपके स्टिकिंग आने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। तो कभी भी अगर आप पंच इंस्टॉल करते हो मशीन पे, तो इंस्टॉल करने से पहले एक बार उनको पॉलिश अच्छे से कर ले डायमंड पेस्ट के साथ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो की यहीं पे। यही कुछ की पॉइंट थे जिनकी वजह से आप अपने एरिया में जो स्टिकिंग प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर सकते हो। और आपकी कोई भी क्वारी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आपके एरिया में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मैं उसको 101% आपकी हेल्प करूँगा, जितना मेरा एक्सपीरियंस उसके हिसाब से। और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और वो भी इसकी हेल्प ले सकें। और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।